यूट्यूब पर अभी वैक्सीनेशन का एक ऐड चल रहा है, #एक्सपर्ट्स की सुनो। तो जब मैं उसके कमेंट सेक्शन में गया तो मुझे उस पर कुछ इस तरीके के कमेंट्स देखने को मिले। तो अभी कुछ महीने पहले जब इंडिया में कोरोना का वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था तो एक अफवाह सामने आई थी कि कोरोना की वैक्सीन लगवाने से लोग मर रहे हैं। भाई, यदि कोरोना की वैक्सीन लगवाने से यदि लोग मर रहे होते तो कोरोना की वैक्सीन के पहले भी तो कितनी सारी डेथ हुई हैं। तो यदि आप जब कोरोना की वैक्सीन लगवाते हैं तो आपको हल्का सा बुखार आ सकता है। उसका भी एक कारण है कि जब आप वैक्सीन लगवाते हैं तो कोरोना की जो एंटीबॉडी होती है वो हमारे शरीर में डेवलप होती है, इस कारण से आपको हल्का सा बुखार आ सकता है। और ये जो अफवाह है ना, वो भी मैंने पता है किन लोगों के मुंह से सुनी है, जो गली नुक्कड़ से 10 रुपए का गुटखा खरीद लेते या सिगरेट का पैकेट खरीद लेते हो, उस पर साफ मौत की चेतावनी लिखी रहती है, इसको खाने या पीने से आपकी मौत भी हो सकती है। लेकिन उनके अकॉर्डिंग उससे कुछ नहीं होगा। हाँ, वैक्सीन लगवाने के कारण उनकी मौत ज़रूर हो जाए। फिर अब हम बात कर लेते हैं अफवाह नंबर 2 की, कि वैक्सीन लगवाने के बाद हमारी बॉडी मैग्नेट बन जाती है। तो अभी कई राज्यों से ऐसे मामले सामने आए थे कि वैक्सीनेशन के बाद कई लोगों के शरीर पर जो लोहे की चम्मच है, प्लेट है, वो सब चिपक रहे हैं। तो इसका ये रीज़न हो सकता है कि आपकी त्वचा में यदि ज़्यादा नमी हो तो इसके कारण से वो सब चिपक रहे हो। देखिए, इसको वैक्सीनेशन से जोड़ना एकदम गलत है। यदि हमारी शरीर मैग्नेट बन रहा होता है या बॉडी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही होती तो ये जो सब चीज़ है वो हमारे कपड़े के ऊपर से चिपकनी चाहिए थी ना। मैग्नेट का मतलब तो यही होता है कि वो कहीं पे भी चिपक गया। तो इस बात को भी वैक्सीनेशन से जोड़ना एकदम गलत है, ये बिल्कुल झूठी बात है। फिर कई लोग ये भी बात करते हैं कि भाई ये बीजेपी की वैक्सीन है, मोदी सरकार की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, ना तो ये बीजेपी की वैक्सीन है, ना ये कांग्रेस की वैक्सीन है, ये हमारे देश की वैक्सीन है जो एकदम WHO वेरीफाइड है। तो आप अभी जाइए और वैक्सीन लगवाइए। देखिए, आज मैं इस टॉपिक पर बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत ही सीरियस मैटर है। यदि हमारे इंडिया में 95% लोगों को वैक्सीन लग गई और 5% लोगों को वैक्सीन नहीं लगी, चलिए 5 भी नहीं, यदि 1% लोगों को भी वैक्सीन नहीं लगी ना, तो ये जो 1% है ये पूरे 99% लोगों पर भारी पड़ जाएंगे। और कई लोगों को तो मैंने ये भी बोलते हुए सुना है कि जो वो वैक्सीन लगवाने के लिए तो तैयार है, लेकिन ये बोलते हैं कि हम इंडिया की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, कोविशील्ड कोवैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वो फाइज़र या स्पुतनिक वी लगवाना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों को भी बता दूं ये बात कि भाई, कभी भी जो बीमारी होती है ना, वो कभी पूछ के नहीं आती है, वो कभी भी आ सकती है। आपको कभी भी कोरोना हो सकता है। तो अभी भी जो वैक्सीन अवेलेबल है, आप अभी उसको अपने पास के सेंटर पर जाइए और उस वैक्सीन को अभी लगवाइए। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी आपके आसपास के जितने भी लोग हैं जिनने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है, तो आप उनको बोले वैक्सीन लगवाने को। और अभी जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप अपने पास के सेंटर पर जाइए, वैक्सीन लगवाइए और आप अपने आप को और अपने परिवार को इस महामारी से सुरक्षित रखिए। थैंक यू।